हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यूमेरिकल जो मोशन इन अ प्लेन चैप्टर से है। काफ़ी बच्चों का डाउट है इस वाले न्यूमेरिकल पे, तो चलो डिस्कस करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है ऑन एन ओपन ग्राउंड, एक खुला ग्राउंड है जहाँ पर एक मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब मोटरिस्ट जो है वो हर 500 मीटर के बाद 60 डिग्री पर टर्न लेता है और ये प्रोसेस वो काफ़ी बार रिपीट करता है। तो कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, जैसे वो पहला टर्न लेता है वहाँ से लेकर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है थर्ड टर्न पे, सिक्स्थ पर और 8th टर्न पर। तो ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो जैसे ये मान लिया जाए एक पॉइंट ए है, यहाँ से एक मोटरिस्ट इस तरीके से चला, 500 मीटर चलने के बाद उसने 60 डिग्री के एंगल पर टर्न ले लिया, और जब टर्न ले लिया तो ये पॉइंट बी है जहाँ पर उसने पहली बार टर्न लिया है। ठीक है, तो 60 डिग्री के एंगल पर जब वो इस तरीके से बेंड होगा तो ये पॉइंट सी होगा जिसका टर्न नंबर 2 होगा। अब वो इस तरीके से यहाँ पर जाएगा 500 मीटर, फिर यहाँ पर 60 डिग्री पर इस तरीके से टर्न लेगा, फिर ये इस तरीके से यहाँ पहुँचेगा और फाइनल दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस उसका कंटिन्यू में चल रहा है। ये फर्स्ट टर्न हो गया, ये सेकंड हो गया, दिस इज थर्ड टर्न, दिस इज फोर्थ टर्न, दिस इज फिफ्थ टर्न, सिक्स्थ, सेवंथ एंड दिस इज योर 8th टर्न। ठीक है, तो ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये एक तरीके का एक हेक्सागन बन जाता है। एंड यू नो दैट हेक्सागन में हर एक एंगल 60 डिग्री का बनता है ना। तो मान लिया जाए एक हेक्सागन है, तो हेक्सागन में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं, ये 60 60 60 के होते हैं ना। तो अगर आपको इतनी बेसिक नॉलेज है तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले थर्ड टर्न की बात कर रहा है वो। थर्ड टर्न पे मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने हैं। थर्ड टर्न मतलब अगर वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ए से चलना स्टार्ट हुआ था, तो द थर्ड टर्न है फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पहुँचेगा। तो ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये वाली जो होगी ए से लेकर डी, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ए बी, बी सी प्लस सी डी, ये हमारा टोटल पाथ लेंथ होगा जो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड टर्न की बात कर रहा है वो। तो थर्ड टर्न पर हमारा जो डिस्टेंस है बच्चों, वो टोटल पाथ लेंथ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी विच इज़ इक्वल्स टू 500 मीटर इंटू 3 कर देते हैं, 3 बार है, विच इज़ इक्वल्स टू 1500 मीटर आ जाएगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ तो बच्चे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से लेकर डी है, इस तरीके से। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ये वाला डिस्टेंस हम मान लेंगे, इस पॉइंट को मानते हैं ए बी सी डी ई एफ, दिस पॉइंट इज जी एंड दिस पॉइंट इज एच। जी से लेकर एच तक का डिस्टेंस तो 500 मीटर ही रहेगा क्योंकि वो बी सी की बराबर हो जाएगा। अब ये वाली साइड चाहिए बच्चों, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 होता है तो इसका हाफ 30 हो जाएगा। तो ए बी का अगर ये 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दैट इज ए जी, वो किसके बराबर हो जाएगा, एच डी की बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज ए बी साइन 30। साइन 30 क्यों होगा, क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल ले रहे हैं। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या बनता है, साइन वाला, और जो बेस होता है बेटा वो कॉस बनता है ना। तो अब ए बी साइन 30, तो वी कैन राइट ए बी साइन 30 इज हाफ, एंड ए बी का मैग्नीट्यूड बच्चों 500 मीटर है, यू विल गेट 250 मीटर। एंड ये जो हमारे पास आया है वैल्यू, दैट इज ए जी और जी एच डी, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 250 मीटर है ना। तो 250 प्लस 250 दैट इज 500, और 500 हमारा जी एच के बराबर है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए डी जो है वो ए जी प्लस जी एच प्लस एच डी की बराबर है। वी कैन से ए जी को हम क्या लिख सकते हैं,
ए बी साइन 30, जी एच हमारा 500 हो गया, और ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा, तो साइन का कंपोनेंट बन जाएगा सी डी साइन 30। तो दिस विल इक्वल टू 250 मीटर प्लस 500 प्लस 250 विच इज इक्वल्स टू 1000 मीटर विच इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो ये वाला पार्ट आया हमारा थर्ड टर्न का आया है, ठीक है। अब हमें निकालना है सिक्स्थ टर्न का, क्योंकि सिक्स्थ भी है। सिक्स्थ के लिए पार्टिकल जब यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया है ना। तो सिक्स्थ टर्न के लिए वी कैन से बच्चों डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल उसी पॉइंट पर आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों? 0, क्योंकि वो अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है। और जो डिस्टेंस होगा वो टोटल पाथ लेंथ है। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 500 विच इज इक्वल्स टू 3000 मीटर, 3 किलोमीटर हमारा आंसर बनता है, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर हमारा टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट 8th टर्न का बताते हैं। अब 8th टर्न पर क्या होगा सर? 8th टर्न जो है वो हमारा ये है, तो इनिशियल पॉइंट ये था, तो हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 60 है बच्चों, ये वाला पार्ट भी 60 होगा। अब ये कितना है? ए बी, दिस इज ए बी साइन 60 एंड दिस इज बी सी साइन ऑफ 60। क्लियर? अगर ये वाली बात क्लियर होती है तो टोटल पाथ लेंथ आ जाएगी, दैट इज ए सी। तो 8th टर्न के लिए 8th टर्न पर बच्चों डिस्टेंस जो है वो एक तो टोटल पाथ लेंथ ए तक, फिर 500 प्लस 500 और ऐड हो गया है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 4 किलोमीटर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4000 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगी बच्चों वो ए सी है, और ए सी जो है वो सम है ए बी साइन 60 और बी सी साइन 60 का। तो ए बी साइन 60 प्लस बी सी साइन 60, बच्चों साइन 60 कॉमन ले लो, ए बी प्लस ए सी जो हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, क्योंकि 500 प्लस 500 ये √3/2 हो गया, और ये आपका हो गया 1000, कट के ये 500 बचा। 500 √3 जो हो जाएगा बच्चों ये 866 मीटर की बराबर आएगा। तो ये है अभी आपकी डिस्प्लेसमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट इस क्वेश्चन को आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, बिना देखे करेंगे। अगर ये एक क्वेश्चन 500 मीटर पे टर्न ले रहा है, आई रिक्वेस्ट मेरी तरफ से एक होमवर्क है, आप हर 300 मीटर के बाद सेम 60 डिग्री के एंगल पर एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, और उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 3rd, 6th एंड 8th टर्न पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।